समान, आदिवासी एक समान। साथियों, आप लोगों ने जगह जगह अपने जो भागिया मजदूर हैं वो 1 महीने से ऊपर हो गया है, हर जगह मामलादार को मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री के नाम से अपन ज्ञापन दे रहे हैं। तो साथियों, अभी तक अपने को कोई मांग किसी ने आश्वासन नहीं दिया। अपनी मोटी मोटी जो मांग है वो कदम सिंह भाई ने बताई होगी और अपन ने लिखा, वो ज्ञापन मैंने लिखा था सूरत में बैठ के, और दिनेश भाई को मैंने व्हाट्सएप किया था। जो अभी आप लोगों ने छह सूत्री मांग है ना, और 6 मांगों में सबसे जो पहली मांग है अपनी कि भाई अतिवृष्टि से जो नुकसान हुआ, फसल खराबा हुआ, सरकार ने किसानों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया और अभी किसानों के खाते में पैसे जा रहे हैं, डाल रहे हैं पैसे, अलग अलग तहसील का हर किसान के खाते में पैसे जा रहे हैं। भाई इसमें साफ दिख रहा है कि भाई खेती तो भाग्या मजदूर कर रहा है, उसमें भाग है भाग्या मजदूर का, जो खेती पैदा होगी उसमें से भी हिस्सा मिलेगा। तो जो फसल नुकसान हुई है उसी का मुआवजा है, कोई खेत का मुआवजा थोड़ी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, खेत का नहीं है, वो फसल का मुआवजा है, और फसल में हिस्सा भाग्या मजदूरों का है कि नहीं है? तो किसानों को भी, सरकार को भी सोच समझ करके भाग्या मजदूरों का हिस्सा देना चाहिए, क्योंकि जो नुकसान हुआ है वो भाग्या मजदूरों का ज्यादा हुआ, मेहनत भाग्या मजदूरों ने की है ना, उसमें अपना खून पसीना लगा हुआ है। किसान तो जो घर बैठे हैं और जो खेती है वो प्राकृतिक खेती है। तो जो हिस्सा है आप 30% अपन 33% मान रहे कि भाई तीसरा हिस्सा, और इस बार तीसरे टक्के से हमको मुआवजा मिलना चाहिए। दूसरा कि जो भाग, जो हिस्सा है वो भी तीसरे टक्के से होना चाहिए, 3 भाग होने चाहिए। 3 भाग क्यों होने चाहिए? कि भाई 1 भाग खर्चे का, ये पूरी दुनिया में नियम है कि 1 भाग खर्चे का, एक भाग जो है उसकी खेती का भाड़ा, और 1 भाग जो है वो भागियों की मेहनत का। 3 भाग होते हैं, चौथा भाग किस बात का? चौथा हिस्सा किसके लिए है? वो मुनाफे का जा रहा है। भाई भाग में अगर रखते हैं तो तीसरा हिस्सा होना चाहिए। दूसरा है कि भाई जो सुविधाएं हैं वो हमको मिलनी चाहिए। हम पूरी जिंदगी यहाँ रहते हैं, आज इस बाड़ी पे है, दूसरी बाड़ी पे है, वहाँ सारी सुविधाएं होनी चाहिए, क्योंकि अपना घर नहीं है। घर छोड़ करके, घर बार छोड़ करके, अपना इलाका छोड़ करके हम जो आदिवासी भाई हैं पूरी दुनिया में मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। चाहे शहरों में देखो तो आदिवासी, करिया काम में देखो तो आदिवासी, बाग की खेती में देखो तो आदिवासी, जो रेल, पुल, पुलिये, मॉल जो बन रहे हैं सब में आदिवासी। और ये जो आदिवासी जो अपना इलाका है 4 राज्यों को मिला करके जो अभी अपने मांग उठा रहे हैं कि हमारा प्रदेश अलग बनाओ, भील प्रदेश। तो भील प्रदेश के जितने लोग हैं सारे के सारे पूरे भारत में मजदूरी कर रहे हैं, और मजदूरों के भी कुछ हक अधिकार तो होते हैं ना, हम भी इंसान हैं, तो हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप सोचिए कि आज की तारीख में गुजरात में खेत मजदूरी का जो कानून बना है उसकी मजदूरी है 8 घंटे की 402 रुपए, 402 रुपए है। हम भाग्य 24 घंटा खेडूत के वहाँ रहते हैं, निगरानी करते हैं, काम करते हैं 24 घंटा, रात में पानी लगाते हैं, तो हमारा 24 घंटा काम है। अब 24 घंटे का मान लो सिंगल मजदूरी जोड़ लीजिए, 402, 402, 402, 8 दरिया 24 घंटे की, तो 4 दरी 1200 रुपए होते हैं, 1206 रुपए हमारी मजदूरी होती है। ये कानून है सरकार का, सरकार ने तय किया है न्यूनतम मजदूरी, हमने आपने खेडूतों ने तय नहीं किया है, सरकार ने न्यूनतम मजदूरी तय की है। तो अगर 1200 रुपए हमारी मजदूरी होती है, 4 लोग रहते हैं, तो साल भर की मजदूरी जोड़ लो। हम भागी मत दो हमको मजदूरी दे दो, न्यूनतम मजदूरी दे दो, मजदूरी कर लेंगे। 8 घंटे की 402 रुपए मजदूरी है, 10 बजे आएंगे,
5 बजे छुट्टी, बीच में 1 घंटा रेस्ट और आराम से सोएंगे। हम क्यों रात में काम करेंगे भाई? सारी फसल तुम्हारी रखो, हम नहीं कह रहे हैं, हमको न्यूनतम मजदूरी दे दीजिए। इसलिए साथियों, ये जो मांगे हैं अपनी, अपन को मनवाना है और अपने संगठन को मजबूत करना है और लड़ना पड़े। हर तहसील स्तर पे विज्ञापन दे रहे हैं, जिला स्तर पे दे रहे हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम गांधीनगर कुछ करना पड़ेगा। और जब विधानसभा चलेगी ना मार्च में, जब सारे एमएलए मुख्यमंत्री उस विधानसभा में जो कार्रवाई होती है ना सरकार की, वहां अपने को 1 दिन 2 दिन घेरना है, घेरेंगे ना? तो अपना संगठन मजबूत करिए। मार्च महीने में, मार्च का जो महीना आएगा होली से पहले, तब विधानसभा सत्र है और एक बार अपने आदिवासी भाग्य मजदूरों की ताकत दिखानी है और अपना हक लेना है ना? जब तक अपना हक नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन चालू रहेगा। आप चिंता नहीं करिए, आपके साथ अपना पूरा भील प्रदेश है, चाहे वो एमपी का भाग्य मजदूर हो, राजस्थान का हो, गुजरात का हो, महाराष्ट्र का हो, सबको एक रहना है। और अपना जो चारों राज्यों का जो आदिवासी इलाका है जिसको अपन भील प्रदेश बोलते हैं, भील प्रदेश की मांग अपनी जोरों जोरों से उठ रही है और उसी के हकदार है अपन। तो सबको एक रहना है और अपनी मांगों को मनवाना है। अपन को कानून से लड़ना है, किसी के आमने सामने हम नहीं जाएंगे, ठीक है ना? खेडूत से अपना सीधा कोई अपनी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, सरकार से अपने हक अधिकार की बात करते हैं हम किससे क्यों झगड़ रहे हैं? हमारा जो हक है वो लेने के लिए अपन संगठन बना रहे हैं, एक हो रहे हैं, एकता बना रहे हैं। तो किसको क्या तकलीफ होनी चाहिए? सब लोगों का संगठन है। सरकार में जो नौकरी करता है ना, उसका भी संगठन है, मास्टरों का संगठन है, वकीलों का संगठन है, कर्मचारियों का संगठन है। जब उनको जरूरत